Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. दोस्तों फिफ्थ चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है डेमोक्रेटिक राइट्स। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है लोकतांत्रिक अधिकार से रिलेटेड, उसे ज़रूर वॉच करिएगा जब भी आप इसे समझ पाएंगे। एंड देन वी गोना स्टार्ट दिस पार्ट विद द राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 के अंडरटेकिंग में आता है ये। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इवन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है छोटे बच्चों के लिए और महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे वो वेरियस फॉर्म में भी हो सकता है, उसको स्पेशल सेफ गार्ड के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन चीज़ों को डाला हुआ है। इसमें होता है क्या है कि शोषण के खिलाफ अगर किसी प्रकार का कोई भी केसेस हमें देखने को मिलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इन मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये इसीलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि महिलाओं को और छोटे बच्चों को जो काम के खतरे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, इवन जो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन देना चाहिए नागरिक को, उन सब से रिलेटेड इन चीज़ों के अंदर बात की गई है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 23 की बात करते हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? आर्टिकल नंबर 23 का मतलब होता है आर्टिकल ऐसा अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी भी मानव तस्करी और जबरन मजदूरी के खिलाफ इस अनुच्छेद को देखा गया है। आप किसी भी व्यक्ति को खरीद या बेच नहीं सकते और किसी व्यक्ति के साथ फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते। कहने का सेंस ये है कि आप किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती भीख नहीं मंगवा सकते, आप किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं बेच या खरीद नहीं सकते एट प्रेजेंट टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ हाँ क्या कहते हैं राज्य के लिए नहीं, यानी कि किसी भी स्टेट या सेंट्रल के लिए नहीं, इवन निजी कंपनियों के लिए भी यही होता है। कहने का सेंस ये है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आपकी क्या कहते हैं जॉब क्या कहते हैं 8 बजे से लेके 6 बजे तक की अगर आपकी जॉब है तो सिंपल सी बात है आपकी 6 बजे छुट्टी हो जाएगी क्योंकि आपकी उस समय ड्यूटी ऑफ हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि 6 बजे के बाद आपका बॉस आपसे 10 बजे तक काम करवाता है, 11 बजे तक काम करवाता है, तो ये प्राइवेट कंपनी के अंदर ही देखा गया है कि अगर आप इनसे किसी से एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो आप उसे एक्स्ट्रा पे ज़रूर देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे क्या कहते हैं 10 बजे तक या 11 बजे तक बिना पैसे के काम करवा रहे, तो ये कहीं ना कहीं फोर्स लेबर कहलाएगा, है ना। ऐसा ही गवर्नमेंट जॉब के अंदर होता है और ऐसा ही प्राइवेट जॉब के अंदर होता है। तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल और प्राइवेट जॉब दोनों के लिए ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं किसी भी प्रकार से मानव तस्करी और जबरन मजदूरी नहीं हो सकती। तो ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसमें क्या कहते हैं लोगों को पनिश किया जा सकता है, ये पनिशेबल है। तो इसमें क्या करा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मेन या वुमेन को क्या कहते हैं खरीद या बेच नहीं कर सकता। किसी भी वुमेन को देह व्यापार जिसे वैश्यावृत्ति प्रोसिक्यूशन बोलते हैं आप, उसमें आप ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को या वुमेन्स को ढकेल नहीं सकते हैं या भेज नहीं सकते हैं। किसी भी वुमेन को आप देवदासी नहीं बना सकते, आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते एट प्रेजेंट टाइम, है ना। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो चुकी है। एंड देन बॉन्ड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी, जैसे आप कहेंगे कि बिना पैसों के काम करवाना अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जायज़ नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं ऐसा कुछ करते हैं तो सरकार ने पहले ही स्टेप लिए हुए हैं कि भाई अनैतिक व्यापार अधिनियम, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल लेबर चार्ज एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट बनाए हुए हैं जिसके थ्रू बॉन्ड लेबर अब ख़त्म हो चुकी है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आर्टिकल नंबर 24 इसमें बोला हुआ है किसी भी बच्चे को चाइल्ड लेबर नहीं करवाना है फैक्ट्रीज़ के अंदर या ऐसी जगह पे जहाँ से उनकी आई साइट या उनका मेंटली डिस्टर्बेंस होता हो। अगर कोई भी व्यक्ति 14 साल से कम आयु का बच्चा किसी हाई टेम्परेचर की फैक्ट्री में काम करता हुआ पाया जाता है तो उस कंपनी को या उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर पनिशमेंट होती है 2 साल या 50,000 का जुर्माना। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना पड़ता है कि क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी हाईली टेम्परेचर या कारखानों में ऐसे इलाकों में काम करवाने से मना कर सकते हैं, जिसके लिए चाइल्ड लेबर रिफॉर्म एक्ट भी बना हुआ है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है तो आप इसके तहत कहीं ना कहीं उस बच्चे को इंसाफ भी दिला सकते हैं, ठीक है।
एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक है। आर्टिकल नंबर 25 में बताया हुआ है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्रीडम है। आप किसी भी धर्म के जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 26 ये बताता है। आर्टिकल नंबर 27 ये बताता है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर किसी को टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपका बिजनेस बिल्कुल टैक्स फ्री होगा ये। और आप किसी भी टेम्पल को बनाते हैं, उसमें पुजारी रखते हैं, उसमें जो भी पैसा आपको दान पात्र में मिलता है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 28 है दोस्तों, उसमें बताया हुआ है कि सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल नंबर 28 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 28 में बताया कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का अधिकार जो है वो ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है तो उनके अंदर क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि किसी एक धर्म के ऊपर पढ़ाई नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए किसी व्यक्ति ने खुद का स्कूल बनाया हुआ है तो वहाँ पे वो पढ़ाई करवा सकता है, जैसे कि बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, बहुत सारे सरदारों के स्कूल है, सिख स्कूल है, बहुत से मोमडन स्कूल है, तो वहाँ पे उनके रिलीजन की पढ़ाई जो है वो देनी ज़रूरी होती है ना। बहुत से लोग संस्कृत को इम्पोर्टेंट देते हैं, बहुत से लोग पंजाबी ज़बरदस्ती एडिशनल सब्जेक्ट नहीं मेन सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये भी संस्थानों को यानी कि इंस्टीट्यूशन को ये अधिकार है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट फंडेड नहीं होंगे। जो भी स्कूल गवर्नमेंट फंडेड होंगे उन स्कूलों के अंदर कोई भी रिलीजियस पढ़ाई नहीं हो सकती, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखेंगे कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत डाइवर्सिटीज़ के लोग रहते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट और उनका कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको कंजर्व रखने के लिए, उनकी लैंग्वेज को, उनकी स्क्रिप्ट को, उनके कल्चर को, उसके लिए आर्टिकल नंबर 29 बनाया गया है, माइनॉरिटीज़ राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संरक्षण कर सकता है। इवन ये इसके लिए कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकता है और उसको पढ़ा सकता है, लिखवा सकता है। अपनी माइनॉरिटीज़ के लोगों को, जिनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, उसके लिए सरकार फंड भी देती है ना। आर्टिकल नंबर 31 पहले था, जिसे आप राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं, लेकिन 1978 के बाद इसे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब 44 अमेंडमेंट के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसे हटाया गया था। अब ये कौन सा राइट्स हुआ है आप ये ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बस कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब कहीं ना कहीं लीगल राइट्स बन चुका है, ठीक है। तो अब वो क्या कहते हैं, पूरी तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं रहा। सो दोस्तों, वी हैव मेनली टॉक्ड इन दिस वीडियो, एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी लर्न अबाउट द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आर्टिकल नंबर 32। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।